गुरु जी का प्यार, जिंदगी गुलजार। तो आज का जो सत्संग है उसको सुनने से पहले गुरु जी ने एक आदेश दिया है और मुझे कहा है मेरी सारी संगत से शेयर कर। सत्संग सुनने से पहले 7 बार मंत्र जाप करो और 2 विश अपने मन में कर लो। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं ये आपको सत्संग में पता चलेगा। तो आज का जो सत्संग का टाइटल है वो गुरुजी ने लिखवाया है, गुरुजी शहद और अमृत वर्षा से बड़ी वर्षा कौन सी। तो ये मैं क्यों बोल रही हूँ वो भी आपको सत्संग में सुनते सुनते पता चल जाएगा। तो संगत जी, हम सब ने 7 मई को 7 बजे 7 बार मंत्र जाप किया और गुरुजी ने हर माँ की अरदास स्वीकार करी, धरती माँ को खुशी दी युद्ध विराम करके। गुरुजी ने कहा था कि 14 मई तक आपको गुड न्यूज मिलेगी और देखते जाइए और 2 दिन रह गए हैं 14 मई में कि गुरुजी आपको क्या क्या देते हैं। तो आज का जो सत्संग है ना संगत जी, वो एक सास हम सबको ब्लेस कर रही हैं। और वो कैसे ब्लेस कर रही हैं, कितना उन्होंने सहा पर उन्होंने गुरुजी का छोड़ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा गुरुजी मुझे नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, मैं हर परीक्षा दूंगी और हर परीक्षा पार करूंगी। आप उनकी जब स्टोरी सुनेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतना सहने के बाद भी उस उम्र में, आप सोचिए वो सास हैं तो वो किस उम्र की होंगी, उन्होंने उम्र तो नहीं बताई है बट 75, 70, 80 ऐसे साल की तो वो होंगी। तो संगत जी, आज का सत्संग आप में से बहुत सारे लोगों की आंखें खोल देगा। आज का सत्संग आप में से बहुत सारी लोगों को, संगत को सोचने पर मजबूर कर देगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। और जिसने मेरा आज का 9:30 बजे का शॉर्ट देखा है तो उसको पता है कि मैंने ये क्यों बोला है, और अगर नहीं देखा है तो आज का 9:30 बजे का शॉर्ट देखिए। तो संगत जी, कल मदर्स डे था, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कैसा बीता। मेरा तो बहुत अच्छा बीता और मेरा ये गुरुजी को शुक्राना है मुझे इतने प्यारे केयरिंग दोनों बच्चे देने के लिए, जिन्होंने सिर्फ कल ही नहीं हर रोज मुझे स्पेशल फील कराया है। मुझे कल डिनर पर लेके गए, फ्लावर्स दिए, घर में ऐसा माहौल होते हुए आप सबको पता है कि मेरे हस्बैंड 7 महीने से ब्रेन स्ट्रोक के करके कोमा में हैं, पर उन बच्चों ने इस माँ को कल जो खुशी दी, इस माँ का रोम रोम जो है पुलकित है ऐसे माहौल में भी। और मेरी मदर इन लॉ को मैंने उनका बेटा बनके जो किया वो मैं बखान नहीं करूंगी, क्योंकि बखान करने का मतलब मैं अपना गुणगान कर रही हूँ। हमें शुक्राना करना है और मैं शुक्राना कर रही हूँ। मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बहुत ब्लेस किया है। मैं 17 साल की थी जब मेरी माँ चली गई, मेरी सास ने मुझे मेरी माँ से ज्यादा प्यार दिया है। मम्मी आपको भी थैंक यू, और गुरुजी थैंक्स कि मुझे इतना प्यारा परिवार दिया है। तो संगत जी, आप लोगों को एक बात पता है, आप लोग मुझे जब भी फोन करते हैं, जब भी मैसेज करते हैं, मैं हमेशा जवाब देती हूँ। मतलब मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि मुझे डायरेक्ट फोन मत करो, आप लोग वॉइस नोट भेज दो, मैं आप अपना क्वेश्चन भेज दो, मैं आपको फोन करूंगी। तो मैं जब भी आपको रिटर्न कॉल करती हूँ आपकी भी सुविधा पूछ के कि जरूरी नहीं है मैं फ्री हूं तो आप भी फ्री होंगे। जब भी मैं आपको मैसेज करती हूँ या आप लोगों का कभी फोन आता है मैं उठा लेती हूँ, कभी मैं करती हूँ आप उठा लेते हो। मतलब ऐसे ही जब भी हमारी जिस्ट में ये है कि हमारी बात हो पाती है, मैं आपके सारे मैसेजेस का जवाब देती हूँ। आप जो चैनल पर कमेंट लिखते हो हर कमेंट का विदिन मिनट्स जवाब आता है। और ये आप सब लोग बोलते हो कि निधि आंटी आप जैसा हमने चैनल वाला नहीं देखा जो हमसे बात भी करता है, हमारे डाउट्स का भी जवाब देता है, हमारे सवालों का भी जवाब देता है, हमारे हर मैसेज का जवाब देता है और हमारा सत्संग आज या कल 2 दिन में अपलोड कर देता है। तो आपने कभी सोचा मैं ऐसा क्यों कर पाती हूँ? मुझे अभिमान है ऐसी बेटी पर। मेरी बेटी ने अपनी जॉब छोड़ दी और ये प्रण किया कि जब तक उसके पापा ठीक नहीं होंगे वो कुछ भी गुड न्यूज, कुछ भी स्पेशल, कुछ भी मतलब सेलिब्रेशन नहीं करेगी। तो मैं उस बेटी के करके, क्योंकि वो सारी जिम्मेदारी मेरी वाली उठा रही है, मैं आप लोगों से सत्संग शेयर कर पाती हूँ, आप लोगों के फोन ले पाती हूँ, आप लोगों के मैसेज के जवाब दे पाती हूँ। तो संगत जी, अगर आपके पास भी ऐसे ही बच्चे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्य है वो माँ जिसके पास ऐसे बच्चे हैं, और मैं गुरुजी की शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत धन्य हूँ कि मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो कि मुझे सिर्फ मदर्स डे वाले दिन ही नहीं, रोज स्पेशल फील कराते हैं। आप में से बहुत सारी संगत ने मुझे व्हाट्सएप पर और कॉल पर ये पूछा है कि अब मेरे बेटे का क्या हाल है, जिसका आप लोगों को पता है 21 अप्रैल को एक्सीडेंट हो गया था। उसकी गाड़ी ने 7 पलटे खाए थे और गुरुजी की कृपा से वो स्क्रैचलेस उसमें से बाहर आया था। आपकी ब्लेसिंग्स, गुरुजी के आशीर्वाद, आपकी प्रेयर्स और दुआ से वो बिल्कुल ठीक है।
और थैंक यू कि आप सब लोग इतना पूछते हैं, तो मैंने सोचा मैं इस सत्संग के जरिए आप सबको बता दूं। संगत जी, आज आपको जो ये सत्संग सुनाने जा रही हूं वो मुझे व्हाट्सएप पर आया है, जिससे आज जब आप सुनेंगे तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने आप को इवैल्यूएट करिएगा, अपना आंकन करिएगा। और उससे पहले हर संगत से ये रिक्वेस्ट है, सास को भी माँ समझें, चाहे वो संगत अंकल हैं या संगत आंटी हैं। अपनी अपनी सास को भी अपनी माँ की तरह ही ट्रीट करिए, क्योंकि आप जो आपको वही मिलता है जो आप बोते हैं। आपके बच्चे भी वही जो वो घर में देख रहे हैं वही वो बड़े होके करेंगे। कल को आप भी मदर इन लॉ बनोगे, आप भी फादर इन लॉ बनोगे, आपके घर में भी बहू आएगी, आपकी बेटी भी कहीं जाएगी। तो संगत जी, सत्संग सुनिए जैसा मुझे व्हाट्सएप पर लिखित में आया है। मैं सरबजीत कौर पटियाला तो सबनों मेरी जय गुरु जी। निधि पुत्र आज तेनू रज रज ब्लैसिंग्स ते शुकराना, तेरे करके मैनू अपना परिवार ते मान सम्मान मिलिया। तेरी मां नू नमन जिन्ने तेरी वंगर धी नू जन्म दिता। तेरी सास वो लकी तो तेरी सास तो लकी ते तेरे बच्चे ते मेरा जुआई जिन्नू गुरु जी बड़ी छेती ठीक करांगे वो भी लकी ने। मैं तेनू थैंक्स क्यों बोलिया वो मेरी नू दसेगी, ओदा सत्संग ओ तेनू भेजूगी। आंटी ने ये मुझे 25 अप्रैल को भेजा था। आंटी ने आगे जो लिखा है वो मैं बाद में पढ़ती हूँ, पहले जिनको पंजाबी समझ नहीं आती मैं वो हिंदी में बता देती हूँ। आंटी कहती है मैं सरबजीत कौर पटियाला से हूँ, और उन्होंने सबको जय गुरु जी बोली है। और आंटी ने मुझे बहुत सारी भर भर के ब्लेसिंग्स दी हैं और मुझे थैंक यू किया है कि वो कहती हैं कि उनको उनका परिवार मेरे में जो मान सम्मान है मेरे करके मिला। उन्होंने मेरी मम्मा को थैंक्स किया जिन्होंने मेरी जैसी बेटी को जन्म दिया है। उन्होंने मेरी सास, मेरे बच्चे और हस्बैंड को लकी कहा है जिनके पास मैं हूं, और उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी ठीक होंगे। और वो ऐसा क्यों बोल रही हैं कि मेरे करके उनको परिवार मिला और मान सम्मान मिला, वो कहती है कि मेरी बहू जो है वो तेरे को सत्संग भेजेगी, उससे पता चलेगा। तो आंटी ने ये सत्संग मुझे 25 अप्रैल को भेजा था। और आगे आंटी लिखती हैं कि पुत्र तू जिस तरह जीवे सत्संग कर दी पई है उस तरह ही सच्ची गुरु जी बेटी वंगर कर दी रही ते सब नू पॉजिटिव कर दी रही। असी तेरे सत्संग दी बड़ी वेट करदे ने, जिस दिन तेरा बाई चांस लेट हो जाता है उस दिन सानू उथल पुथल हो जाती है कि निधि दा सत्संग क्यों नहीं आया, क्योंकि तुहाडा सत्संग जो है पुत्र जी वो बड़ा ही सच्चा पॉजिटिव ते रियल होंदा है। बाकियां दा बड़ा डरावना होंदा है, उन्हां दे टाइटल बड़े डरावने होंदे ते असी डर के वो सुनते ने, ते तेरा सत्संग असी प्यार वंगर सुनते ने। ते हुण पुत्र तेनू मेरी ब्लेसिंग्स, तेरा चैनल चढ़दी कला ते रहे ते सब नू मेरी जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, सरबजीत आंटी, आपका सत्संग बहुत ही प्यारा है और मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए आंटी थैंक यू। मैं वही करती हूँ, वही बोलती हूँ आंटी, हमेशा बोलती हूँ जो गुरुजी मुझसे बुलवाते हैं। आंटी की जो बहू है वो नीरू आंटी हैं, और नीरू आंटी ने अपना सत्संग कल यानी संडे 11 मई को मदर्स डे पर अपनी सास को समर्पित करते हुए मुझे व्हाट्सएप पर लिख के भेजा है। अब आप वो सुनिए कैसे उन्होंने अपनी गलतियां कन्फेस करी। कितना बड़ा जिगरा चाहिए कि अगर आपसे गलती होती है तो आप सारी संगत के सामने उसको कन्फेस कर रहे हो। उन्होंने अपनी नाम भी नहीं छुपाया। और गुरुजी हमेशा कहते हैं जिन्नू अपनी गलती का एहसास हो तो वो सॉरी मांग ले, तो उससे बड़ा कोई नहीं है। आंटी लिखते हैं जय गुरु जी सारी संगत। गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करो, तो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। निधि दीदी, मैं आपको निधि आंटी नहीं दीदी लिख रही हूँ, क्योंकि जो आपने मुझे दिया वो एक बड़ी बहन ही दे सकती है। मेरा सत्संग यूं है कि मेरी शादी को 2.5 साल हो गए, बेबी नहीं है, एंड आज समझी गुरुजी ने क्यों नहीं दिया। मैं आज अपनी सारी गलती अपनी सारी संगत परिवार के सामने एक्सेप्ट करती हूँ। मैंने अपनी सास को बहुत तकलीफ दी। मैं साईं बाबा को मानती हूँ एंड मम्मी जी गुरु जी को ऑलमोस्ट 25-30 सालों से। मम्मी जी घर में सत्संग लगाती और मैं लड़ती, बदतमीजी करती, कभी उन्हें अपनी माँ वाली फील नहीं दी। अचानक एक दिन मार्च 20 या 22 के लगभग की बात है, आपका कोई सत्संग मम्मी जी ने ऊंचा ऊंचा यूट्यूब टीवी पर, स्मार्ट टीवी पर लगाया हुआ था, जिसमें आप भैया यानी अपने हस्बैंड का कोमा 7 मंथ्स का जिक्र कर रहे थे और 2 बच्चे ऐसा बोल रहे थे। और पूरा तो याद नहीं है
नहीं है, पर ऐसा ही कुछ आप बोल रहे थे। और वो सुन मम्मी जी रोने लगे एंड गुरुजी के स्वरूप के पास जाके जोर जोर से रोते हुए अरदास करने लगे कि गुरुजी आप कहते हो कि ये आपका स्वरूप नहीं, आप साक्षात हो, तो एक कुड़ी है तो एक मेरी नूह जिसने मैनू इन्ना जिन्नू मैं इन्ना प्यार कर दी पर ओनू ओदी कदर नहीं है। रब्बा मैनू चक ले ते मेरी उम्र निधि दे सुहाग नू दे दे, ओनू ठीक कर दे। बस दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। मम्मी जी, हस्बैंड सबके साथ रिलेशनशिप एंड प्रॉस्पेरिटी का मुझे आपकी आवाज में पॉजिटिविटी, खिंचाव, सच्चाई लगी और साईं भक्त गुरुजी की बेटी बन गई। क्या लिखा आंटी ने, बस दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। अच्छा, मतलब वहां से उनका जीवन पलट गया। मम्मी जी, हस्बैंड सबके साथ रिलेशनशिप एंड प्रॉस्पेरिटी का, अच्छा मतलब उनकी मम्मी जी के साथ उनके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो गया और उनके घर में प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि और आगे ग्रोथ, बढ़ावा और सुख, समृद्धि, शांति आ गई। उन्होंने कहा कि मुझे आपकी आवाज में पॉजिटिविटी, खिंचाव, सच्चाई लगी और साईं भक्त गुरुजी की बेटी बन गई। अच्छा, वो साईं भक्त है ना, तो उन्होंने लिखा कि वो गुरुजी की बेटी बन गई। फिर आगे आंटी लिखती हैं, फिर तो हम रोज आपके सत्संग की उत्सुकता से वेट करने लगे और आप मानोगे नहीं, मेरे हस्बैंड भी जो किसी भगवान को नहीं मानते थे, ऑफिस जाते वक्त कार ड्राइव करते हुए आपका सत्संग सुनते एंड अब रोज घर आके ड्रिंक भी नहीं करते। हम एज अ फैमिली फ्राइडे को यानी 9 मई को बड़े मंदिर गए एंड 10 मई सैटरडे को हमारे घर में जब सवेरे हम जोत जला रहे थे तो गुरुजी ने दर्शन दिए। अमृत वर्षा एंड शहद वर्षा दोनों हुई, ज्यादा नहीं, बस 3 बूंदे जल और 2 बूंदे शहद गुरुजी स्वरूप पर। एंड शाम को जब मैं और मम्मी जी जोत कर रहे थे तो ये आयन बोले 7 मंथ से रुकी प्रमोशन आज मिल गई, सब आपके करके हुआ। गुरुजी ने मम्मी जी के रूप में अमृत एंड शहद वर्षा से भी बड़ी वर्षा परिवार को बांध दिया एंड मम्मी जी के रूप में हमें आशीर्वाद दे तरक्की दी। तो संगत जी, मैं यहीं पर आंटी का सत्संग रोक के बोल रही हूँ कि मैंने आपको शुरू में बोला था ना कि मैंने ये सत्संग का टाइटल क्यों रखा है कि शहद वर्षा और अमृत वर्षा से भी बड़ी वर्षा कैसे, वो इसलिए रखा है। फिर वो आगे लिखती हैं, निधि दीदी आप गुरुजी से अरदास लगाओ हमारे घर गुरुजी की छोटी संगत आए, क्योंकि आप गुरुजी के वजीरों और वो आपकी सुनते हैं। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग एंड अरदास। भैया जल्दी ठीक हो, अपने बच्चों के सर पर हाथ रखे एंड आप अपना बड़ा सत्संग सारी संगत को सुनाओ। गुरुजी की रहमत आप पर बरसे एंड आपका चैनल चढ़दी कलाते रहवे। तो आज आपके स्टाइल में मैं अपना सत्संग विराम करूंगी। गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार। थैंक यू नीरू आंटी, आपने अपनी गलती मानी और अपनी गलती मानने के लिए भी गट्स चाहिए एंड माँ सास सब माँ ही होती है। जिस तरह चाहते लोग आपसे बिहेव करे वैसे पहले आप करो। तो सारी संगत मुझे आज ये प्रॉमिस करो कि आप अपने बड़ों की इज्जत करोगे। लिखो कमेंट बॉक्स में कि हाँ आंटी हम करेंगे। ऊंच नीच हर घर में चलती है संगत जी, और आपने हमेशा अपने बड़ों से सुना होगा कि फल वाला वृक्ष ही झुकता है। तो कोई कंपटीशन नहीं है रिश्तों में, ये आपके रिश्ते हैं, इनको प्यार से संजो। और हमेशा गुरुजी क्या कहते हैं, गुरुजी के दर पर अमीर गरीब कोई मजहब कुछ नहीं है। हम कितनी गलतियां करते हैं पर गुरुजी हमें माफ कर देते हैं। हम गुरुजी की संगत हैं, तो क्या हम अपने बड़ों की इज्जत नहीं कर सकते? क्या हम कंपटीशन नहीं छोड़ सकते? क्या हम अपनी फैमिली में प्यार नहीं बना के रख सकते? आप सब आज मुझे प्रॉमिस करो कि हाँ आंटी हम अपनी फैमिली के लिए चीजों को छोड़ देंगे। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो इग्नोर कर दो, आपके रिश्ते बहुत अच्छे बन जाएंगे। आपके गुरुजी आपको नींबू की तरह निचोड़ते हैं। आंटी देखो 25-30 साल से गुरुजी को मानती हैं, 2.5 साल से उनकी डॉटर इन लॉ उनके साथ कैसा बर्ताव कर रही थी, ठीक है, उन्होंने खुद माना कि मैं मम्मी से बदतमीजी करती थी, अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। 2.5 साल आंटी ने सहा, अब 2.5 साल के बाद उन्हें खुशियां मिली हैं। तो इस सत्संग के द्वारा गुरुजी आपको भी ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम में से जिसके घर में तकलीफ है मैं वो सब खत्म कर रहा हूँ, तुमको मैं नींबू की तरह निचोड़ रहा हूँ और तुमने मेरी परीक्षा पार करी है। तुम्हारे घर में भी प्रॉस्पेरिटी, घर परिवार एकजुट और बहुत सारी खुशियां आएंगी। और अपने घर में अपने बड़ों की इज्जत करो, और अगर कोई बड़ा कुछ कह देता है या कोई छोटा भी कह देता है तो बात को बढ़ाओ मत, वहां छोड़ दो, परिवार में प्रेम बना के रखो।
और दूसरी बात है क्योंकि आंटी ने छोटी संगत की बात करी है, तो गुरुजी आपके घर में छोटी संगत भी भेज रहे हैं। और मैं तो गुरुजी की सेवादार हूँ, मैं कोई वजीर नहीं हूँ, ये आप लोगों का प्यार है, मेरी खुशकिस्मती है, मुझे गुरुजी ने ऐसा परिवार दिया जो मेरे लिए इतनी, मेरे हस्बैंड के लिए इतनी अरदास करता है, मुझे इतना इज्जत मान और प्यार देता है। और नीरू आंटी, सरबजीत आंटी, आप दोनों का दिल से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना आपके प्यार, विश्वास, आशीर्वाद का। मैं सिर्फ सेवा करती हूँ, छोटी संगत जरूर आपके घर आएगी और आप अपना सत्संग हम लोगों से शेयर करोगे। तो सत्संग गुरुजी का, तो संगत जी गुरुजी का आज का मैसेज है, ਤੁਹਾਡੇ घर दे बड़िया दे विच मैं ही हाँ, यानी तुम्हारे घर के जो बड़े लोग हैं उनमें मैं ही हूँ। जिस तरह तुसी मैनू ट्रीट करोगे, जे मैं ਤੁਹਾਡੇ घर आ जावा उसी तरह ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ट्रीट किता करो ते मैनू खुशी होएगी, मैनू लगेगा तुसी मेरी कदर करदे पए हो। जिस जिस ਨੂੰ छोटी संगत चाहिदी मिलूगी इसी साल। सारियां दे परिवार ਨੂੰ भी ब्लैस किता। 14 मई से 19 मई तक ਤੁਹਾਨੂੰ गुड न्यूज मिलू ते 7 जुलाई तक तुसी अपना बड़ा सत्संग शेयर करोगे मेरे नाल। ते अज बुध पूर्णमाशी ते मैं तुहानू डबल ब्लैसिंग्स दे रहा हाँ। तुहाडी दोनों अरदासां जो तुसी मेरे नाल सत्संग शुरू करन तो पहले अपने मन विच धारिया सी, मेरे कहन ते 7 बार मंत्र जाप करके वो मैं पूरी किती। जा कल्याण किता, मौज कर ते ऐश कर। तो संगत जी, जिस जिसको पंजाबी समझ में नहीं आती, गुरुजी का आज का मैसेज है कि जो तुम्हारे घर में बड़े हैं उनमें मैं ही वास करता हूँ। जिस तरह से अगर मैं तुम्हारे घर आ जाऊं तो तुम मुझे कैसे ट्रीट करोगे, मेरा कैसे आदर सत्कार करोगे, वैसे ही उनका आदर सत्कार करो, तो मुझे लगेगा तुम मेरे ही वो आदर सत्कार कर रहे हो और मुझे खुशी होगी। और जिस जिसको छोटी संगत चाहिए उसको इसी साल मिलेगी। सबके परिवार को उन्होंने ब्लेस किया है। 14 मई से 19 मई तक वो कह रहे हैं कि तुम्हें गुड न्यूज मिलेगी और 7 जुलाई तक तुम लोग अपना अपना बड़ा सत्संग मेरे साथ शेयर करोगे। और आज बुध पूर्णमासी पर और मंडे होने के कारण वो हमें, क्योंकि सोमवार गुरुजी का वार है, वो हमें डबल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जब सत्संग शुरू करने से पहले मैंने आदेश दिया था कि 2 अरदास मन में रख के 7 बार मंत्र जाप करके सत्संग सुनो। तो जिस जिसने जो जो अरदास करी थी मैं वो पूरी कर रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण किया, मौज कर ते ऐश कर। तो संगत जी, अगर आज का सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो गई है तो संगत जी मुझे माफ करें। संगत में गुरुजी का वास है, तो इसीलिए गुरुजी मुझे माफ करे, संगत जी मुझे माफ करें। और चलिए मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए इस सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार।